आप सभी जानते हैं जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्शन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैसे करेगी देखिएगा, स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। बिल्कुल ठीक बात है, स्किन हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी पर प्रेजेंट है और हमारी बॉडी को क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है वाटर प्रूफ लेयर। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारी स्किन है वो एक वाटर प्रूफ लेयर है। ये बनी होती है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से। हमने आपको बताया था कि जो स्किन की जो लेयर्स है उसमें केराटिनाइज्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे नेल्स को, हेयर को बनाने में कहीं ना कहीं अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें ये वाटर प्रूफ जो लेयर बन रही है इसमें भी केराटिनाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो वाटर प्रूफ लेयर है ये क्या करती है, जो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करती है। अगर ये नहीं होगी, नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी से क्या है, एक्सेसिव वाटर का लॉस हो जाएगा, जिससे हमको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, डिहाइड्रेशन की। तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, वाटर प्रूफ लेयर। उसके बाद आता है डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी स्किन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें कैसे करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क कैसे करेगी, इसमें देखिएगा। हमने आपको जब सेल्स बताई थी स्किन की सेल्स, उसमें एक सेल्स का हमने जिक्र किया था जिसका नाम है लैंगरहैंस सेल्स। ये लैंगरहैंस सेल क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस है, उसको क्या करेगी, एंगल्फ करेगी। एंगल्फ कर कर हमको क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी लैंगरहैंस सेल्स। इसी के साथ साथ जो ये पॉइंट देखिएगा, जो स्वीट है, जो अपनी बॉडी पर क्या पसीने आता है, पसीने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोम भी क्या कराता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद देखिएगा ये स्किन हमें प्रोवाइड करती है प्रोटेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज से, यानी कि यूवी रेज से हमको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अगर इससे प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड नहीं होगी तो ये अगर अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या कॉज करेगी, सनबर्न कॉज कर सकती है भैया। क्या कॉज कर सकती है, सनबर्न। इससे हमको सनबर्न देखने को मिल सकता है। और ये आपने सुना होगा कि जो यूवी रेज होती है ये हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम भी कौन करती है, स्किन करती है। ये मेलेनिन का भी रोल इसमें देखने को मिलता है। ये मेलेनिन क्या काम करता है, ये मेलेनिन एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन के कलर यानी कि स्किन की टोन को भी बनाने के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि स्किन की टोन को डिसाइड करने का काम भी कौन करता है, मेलेनिन। अगर स्किन की टोन हमको लाइट देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेलेनिन है उसका सीक्रेशन हमको कम देखने को मिल रहा है। और मेलेनिन का जो सीक्रेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा तब क्या होगा, तब तो हमारी स्किन का जो कलर है, स्किन की जो टोन है हमको डार्क देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ये प्रोटेक्शन के कार्य हुए। देखिएगा स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। बिल्कुल ठीक बात है, स्किन प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में हमको काम करेगी, वाटर प्रूफ लेयर बनाएगी ये। उसके बाद ये डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने का काम करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसमें लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होगी जो क्या काम करेगी, जो बैक्टीरिया को, वायरस को एंगल्फ करेगी। हमारे जो एनवायरनमेंट में उसमें अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते रहते हैं, उनसे प्रोवाइड करने का काम कौन करेगी, ये लैंगरहैंस सेल। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करेगी यूवी रेज से, ये यूवी रेज से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद आता है मेलेनिन। मेलेनिन एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो भी हार्मफुल जो रेज है उसको मेलेनिन क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा और हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद आती है जो स्वीट यानी कि जो पसीना होता है उसमें कहीं ना कहीं लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, ये लाइसोसोम की हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सेंसेशन। सेंसरी नर्व प्रेजेंट इन डर्मिस लेयर। जो हमने आपको बताया था कि जो एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर ना तो हमको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, ना हमको नर्व एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जब हमने डर्मिस लेयर बताया था उसमें आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये वही है जो सेंसरी नर्व है प्रेजेंट है इन डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के अंदर सेंसरी नर्व क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो सेंसरी नर्व है सेंसेशन को प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद आता है टच, पेन, प्रेशर और टेम्परेचर। टच का, पेन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का फील हमको
सेंसेशन की वजह से हमको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? हमने आपको बताया था जो सेंसरी नर्व प्रेजेंट है डर्मिस लेयर के अंदर, जिससे हमको टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर पता लगता है। उसके बाद लोकेशन ऑफ स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है चाहे इंटरनल स्टिमुलाई है, उसकी लोकेशन हमको पता चलती है। जैसे मान के चलो आपने कोई हॉट चीज़ को टच करा, कोई कोल्ड चीज़ को टच करा, तो वो हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि डर्मिस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व हमें बताती है कि स्टिमुलाई कहाँ पे टच हुआ है अपनी बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद मार्कल सेल रेस्पॉन्सिबल, जब सेल्स की बात करी थी तो हमने क्रेटिनाइज लैंगरेंज सेल को देखा था, मार्कल सेल को देखा था। उसमें हमने बताया था जो मार्कल सेल है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेंसेशन के लिए, ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी स्किन कराती है। कैसे कराएगी? स्किन एब्जॉर्ब सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स का स्किन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। भाई ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन स्किन कैसे करेगी? ड्रग्स तो हम या तो ओरली देते हैं या फिर IM देते हैं या IV भी देते हैं, लेकिन क्या स्किन भी एब्जॉर्प्शन कराती है क्या? बिल्कुल कराती है। देखिएगा स्किन पैचेस लगाए जाते हैं अपनी बॉडी पर, स्किन के पैचेस या ऑइंटमेंट जिसको बोलते हैं वो लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल दो तो जैसे NTG चलती है जो नाइट्रोग्लिसरीन, ये हम देते हैं सबलिंगुअली। अगर मैं ओरल की बात करूँ तो कौन से रूट से देते हैं? सबलिंगुअली। इसकी दूसरी फॉर्म में हम इसको स्किन पैचेस के रूप में भी दे सकते हैं। स्किन पर पैचेस लगाए जाते हैं, जैसे कि टेप, एक पट्टी नुमा होती है, टेप नुमा स्ट्रक्चर होती है, वो स्किन पर लगाई जाती है। वहाँ से इस ड्रग्स का क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्किन का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन की बात हुई। प्रोटेक्शन देख लिया, सेंसेशन देख लिया और हमने एब्जॉर्प्शन की बात करी। इससे आगे वाले पॉइंट को हम देखते हैं। इसके बाद अपना पॉइंट आता है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन, हमको सबको पता है जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए मेन जो मानी जाती है वो है किडनी। उसके बाद एक स्किन भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करेगी? एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल थ्रू स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। जो अपने बॉडी से पसीना निकलता है, पसीने के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? सोडियम क्लोराइड, साल्ट्स, यूरिया एंड फैटी सब्सटेंस। ये पसीने के अंदर क्या होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। और ये सब क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड, साल्ट्स, यूरिया, फैटी एसिड, ये क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। ये स्वीट पसीने के द्वारा अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। ये स्किन एक्सक्रीशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके बाद मैं पॉइंट की बात करूँ, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे होगा? डायरेक्ट सनलाइट से हमको विटामिन डी नहीं मिलता, इस वहम में मत रहना। जो हमारी स्किन होती है, देखिएगा स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्किन के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक पिगमेंट हमारी स्किन के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और यहीं आगे जाकर क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। क्या डायरेक्ट बनाएगा कि नहीं? जब स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी तो जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है ये क्या होगा? एक्टिव होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? विटामिन डी के अंदर। विटामिन डी के अंदर। अच्छा, सनलाइट, कौन सी सनलाइट बेस्ट होती है? ये भाई मॉर्निंग वाली जो सनलाइट होती है ना, ये बेस्ट होती है। 7 से 8 जो मतलब सनराइज जैसी सूरज उगता है, जो किरणें हमको मिलती है वो बेस्ट होती है। ऐसा नहीं है आप 12 बजे छत पे खड़े हो, हम तो सनलाइट ले रहे हैं, विटामिन डी बना रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक पॉइंट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। इसको बनाने का काम कौन करती है? स्किन करेगी। इतना टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे? हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। 2 मेथड होते हैं, हीट प्रोडक्शन का और एक मेथड होता है हीट लॉस का। ये दोनों कार्य करते हैं और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम मेंटेन रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। जो हमारी स्वीट ग्लैंड है,
हमने आपको बताया था जो स्वीट ग्लैंड है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। स्वीट ग्लैंड की अगर बात करिए तो हमने दो बताया था, एक्राइन स्वीट ग्लैंड है, एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे है और कौन सा है? यह है हाइपोथैलेमस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है, तो आप बोलिएगा हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज देन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। अगर मेटाबॉलिक रेट बॉडी की बढ़ रही है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके रिगार्डिंग अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसके बाद पॉइंट आता है मस्कुलर एक्टिविटी, यानी कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज से भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जब बॉडी शिवरिंग करती है यानी कि बॉडी जैसे ठंड के मौसम में आप देखते हो शरीर क्या है, बॉडी क्या है, शिवरिंग करेगी। शिवरिंग करने से क्या होगा, जो टेम्परेचर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठंड के मौसम में हमारे टेम्परेचर बॉडी का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉडी उसको रेगुलेट कैसे करेगी, शिवरिंग करती है। शिवरिंग करने से क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हीट लॉस की अगर मैं बात करूं, बॉडी से हीट लॉस कौन कौन से मेथड द्वारा होगी, किस किस के द्वारा होगी, तो इम्पोर्टेंट आता है रेडिएशन, इवोपरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये चार मेथड है हीट लॉस के। इनके द्वारा बॉडी से हीट का क्या होता है, लॉस होता है और टेम्परेचर रेगुलेट होता है। बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट बन गई तो उसको रेगुलेट करना है, यानी कि बॉडी को टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। तो बॉडी क्या करती है, रेडिएशन द्वारा, इवोपरेशन द्वारा, कंडक्शन द्वारा एंड कन्वेक्शन द्वारा क्या करती है, हीट का लॉस करती है और बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखती है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है हमको, क्या देखने को मिलता है, रेडिएशन। ये कितना होता है, 60%। इसमें बॉडी क्या होती है, रेडिएशन मेथड में बॉडी बिना किसी ऑब्जेक्ट के टच में आए बॉडी से क्या होता है, हीट का लॉस होता है। इसमें बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टिमुलाई के टच में, डायरेक्ट टच में नहीं आती। इवोपरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये तीनों मेथड क्या काम, ये चारों मेथड क्या काम करते हैं, बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को। ये हमारे हुए फंक्शन ऑफ स्किन। छोटा क्वेश्चन बन सकता है भाई, कुछ है नहीं इसमें खास। ये हमारा स्किन जो इंटेग्रोमेट्री सिस्टम हमने चालू कर रखा था वो हुआ